अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजा चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। आज अरशद शरीफ साहब ज़िंदा होते तो वो दस्तावेज़ात निकाल कर बताते, जनाब ये हैं वो सबूत मनी लॉन्ड्रिंग के। अरशद शरीफ साहब का अपना ही एक स्टाइल था, अपना ही एक उनका अंदाज़ था। उनका जो स्टाइल था वेरिफिकेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो बहुत ही मुख्तलिफ था दूसरे लोगों से। अरशद शरीफ साहब का जो स्पेसिफ़िक जो इंफॉर्मेशन होती थी वो बताते थे। लोगों के नाम, उनकी एड्रेस, उनकी आईडी कार्ड, उनके अकाउंट नंबर अगर मौजूद है, उनका अगर कोई पासपोर्ट मौजूद है तो वहाँ तक भी उनकी जो है वो रसाई हासिल करने की कोशिश करते थे। यानी कि मुकम्मल वो बायोडाटा जो था वो बताते थे। वो कौन था, वो कहाँ काम करते थे, वो कहाँ से टीटी भेजा करते थे। उस वक्त काफ़ी नाम मशहूर हुए थे, मंजूर पापड़वाला और मकसूद चपड़ासी। ये वो नाम थे जो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बाद सलमान शहबाज और दीगर 16 अफराद को मनी लॉन्ड्रिंग यानी टीटी स्कैंडल में बरी कर दिया गया। एक FIA का केस था और एक नैब का था। FIA के केस में तकरीबन 16 बिलियन का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था सलमान शहबाज के ऊपर और दीगर 16 अफराद के ऊपर। जब चीनी की तहकीकात हुई थी तो वहाँ से जैली अकाउंट सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के कुछ अकाउंट सामने आए जिनको कहा जाता था कि ये जैली अकाउंट हैं और इनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। शहीद अरशद शरीफ साहब ने इसे ब्रेक किया था। GIT और FIA का कोई भी मेंबरान पेश ना हुए तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस वक्त जो तहकीकात थी गलत थी। शहजाद अकबर ने उस वक्त प्रेशर डालकर ये केस जैली बनाया था। कल अदालत में भी जज साहब ने भी ये सवाल किया था कि शहजाद अकबर साहब ने जो तकरीबन 100 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उसका डाटा उन्होंने कहाँ से लिया था। अब यहाँ तो अब प्रेशर डालकर जो है वो ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। ये यहाँ जो है वो प्रेशर डालकर जो है फैसलों के अंदर जो लिखा है, जैसा कि उस वक्त के जो DG FIA या GIT मेंबरान जो थे वो पेश नहीं हुए थे। क्या अब प्रेशर है या उस वक्त प्रेशर था? आपको याद होगा कि फ़र्द जुर्म आयद हुई थी उस दिन जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। डॉक्टर रिजवान साहब को अगले दिन जो है उससे एक दिन पहले जो है डॉक्टर रिजवान साहब को जो है वो छुट्टी पर भेज दिया गया। स्टोरी यहाँ से शुरू हुई थी। ये कहानी अरशद शरीफ साहब ने ब्रेक की थी 16 अप्रैल 2019 को। हमजा शहबाज के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि इन्होंने 2.5 मिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन फॉरेन ट्रांजैक्शन के ज़रिए इन्होंने शो किया कि हमारे अकाउंट में आए हैं। और दो नाम उस वक्त जो है वो मंजर आम पर आए थे। एक था महबूब अली और दूसरा था मंजूर अहमद। एक ने $1,65,980 एक ने भेजे थे और $1,68,000 की TT एक ने भेजी थी। उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो बरतानिया से हुई थी और कुछ जो हैं वो अरब अमारात से की गई थी। अरशद शरीफ साहब ने TT के हवाले से उस वक्त दावा किया था कि उनके पास तकरीबन 200 से ज़ायद दस्तावेज़ात मौजूद थे। ये साबित करते हैं कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज जुर्म के मुरतकब थे। सलमान शहबाज मंजूर नामी शख्स को नहीं जानते, लेकिन मंजूर नामी शख्स जो है वो सलमान शहबाज को जानता था। अब गेम जो थी वो ये थी कि सलमान शहबाज साहब जो हैं वो जब बरतानिया में फ़रार होने में कामयाब हुए तो शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इकरार किया कि वो किसी भी मंजूर नामी शख्स को नहीं जानते।
अलबत्ता उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र ज़रूर हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यह था कि जो बरतानिया से जब ये बरतानिया में शिफ्ट हुए हैं तो बरतानिया से हमज़ा शहबाज को जो रकम बेचते रहे, मंजूर नामी जो शख्स था वो बेचता रहा, मगर दोनों भाई जो हैं वो किसी मंजूर नामी शख्स को नहीं जानते थे। यानी कि शहबाज शरीफ जो सलमान शहबाज है उसके अकाउंट में भी और हमज़ा शहबाज साहब के अकाउंट में भी मंजूर नामी शख्स जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करता रहा और ये बरतानिया से ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन दोनों भाई जो हैं इस बात से इनकारी थे कि वो किसी भी मंजूर नामी शख्स को नहीं जानते। 15 अप्रैल 2019 में जब जो है वो सलमान शहबाज जो है बरतानिया में गए थे, जब ये इंटरव्यू उन्होंने शाहजेब खानज़ादा को दिया था। अच्छा, अब जो उसके अगले दिन अरशद शरीफ साहब ने वो अपने पावर प्ले प्रोग्राम के अंदर वो चेक जो है वो शो करवाया और उस चेक के ऊपर जो तकरीबन 86 लाख रुपए का चेक था वो उसके ऊपर जो है मंजूर नामी शख्स की आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो लगी हुई थी। अब जिस शख्स की कॉपी लगी है उसका नाम है मंजूर और सलमान शहबाज साहब जो हैं उनके अकाउंट में 86 लाख रुपया वो ट्रांसफ़र कर रहा है। ये बैंक के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है और उस वक्त बार बार ये जो रिकॉर्ड था वो इसकी मीडिया की स्क्रीन पर दिखाया भी गया। इस केस का फैसला होने से पहले ये फैक्ट्स जो है वो दिखाया जा रहा था कि अब ये कि सबूत नहीं है और इस बिना पर जो है इनको बरी कर दिया गया, सलमान शहबाज साहब को और जो दीगर 16 अफराद इसमें नामजद थे उनको जो है वो बरी कर दिया गया। अब आप देखें कि जिनकी बिना पर जुर्म जो है वो अगर साबित नहीं हुआ तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चला कर कह रहे हैं, उस वक्त जो है वो कहा गया, बताया गया। और अगर ये बैंक के अंदर एक बंदे की आईडी कार्ड ऊपर जो है वो 7 चेक के जो है वो मौजूद है, अगर ये भी सबूत नहीं है तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सबूत कैसे होते हैं। फिर शाहजेब खानज़ादा को एक और इंटरव्यू सलमान शहबाज साहब ने दिया और उसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया कि उनके अकाउंट में पैसे आते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है यानी जो फॉरेन मनी है वो उनके अकाउंट में आती रही है। और उन्होंने उसमें जो है वो ये बहाना किया कि ये तो पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो पैसे मंगवाए जा रहे हैं। इसी तरह से हमज़ा शहबाज साहब का भी एक बयान जो है वो शहजाद अकबर साहब जियो में नया पाकिस्तान का प्रोग्राम करते हैं, उनको भी उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास बैठेंगे, मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको इंटरव्यू देंगे इसके ऊपर और आपको सारी बात समझाएंगे। लेकिन वो भी ऐसा कोई इंटरव्यू सामने ना आया, लेकिन उसमें भी हमज़ा शहबाज साहब ने इकरार किया था कि उनके अकाउंट में भी पैसे जो हैं वो आए हैं। अच्छा, फिर होता क्या है कि असल जो वजह ये थी कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये कहाँ से आते हैं और फिर ये पैसे जो हैं जा कहाँ पर रहे हैं, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। असल मसला ये था, असल जो बहस थी, असल जो मामला था वो यहाँ से शुरू हुआ था। फिर क्या होता है कि फिर जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर में जो सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं उनका एक इंटरव्यू आता है और वो अपने उस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि उन्हें 10 अप्रैल को इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर कॉल करते हैं कि आपने जो है वो कल कोर्ट में नहीं आना, ये लोग जो हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन रहे हैं और उन्होंने ये जो है वो आप कोर्ट के अंदर पेश नहीं होंगे। अब आप इस सारी सूरत हाल को समझें कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होनी थी और वो एक दिन पहले वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उसके बाद जो है वो जो थे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर थे डॉक्टर रिजवान साहब, उनको जो है एक दिन पहले छुट्टी पर भेज दिया जाता है। तो जो प्रोसिक्यूटर थे सिकंदर, जिनका मैंने आपको सिकंदर जुल्करनैन साहब का बताया है, वो कह रहे हैं कि मुझे कॉल आती है कि आपने कोर्ट में पेश नहीं होना। अब यहाँ पर जो खबर ब्रेक की थी वो खबर ब्रेक की अरशद शरीफ साहब ने। इस खबर की
या इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो की थी डॉक्टर रिजवान साहब ने, और जो केस जिस बंदे के गिर्द घूम रहा था वो था जो है वो मकसूद चपरासी, जो असल में जो खबर है वो तीनों के तीनों जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे। अब हमारे मुल्क में एक ऐसा निज़ाम है कि जब आप अपोजिशन के अंदर होते हैं तो आपके ख़िलाफ़ जो हैं बहुत से इंटरव्यूज़ भी आ जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ जो हैं बहुत से सबूत भी इकट्ठे हो जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाते हैं। लेकिन जो ही आप हुकूमत के अंदर आते हैं तो आपके के तमाम गुनाह जो हैं वो दूध की तरह धुल जाते हैं और आप जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो पाक साफ़ हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम देखें तो अरशद शरीफ साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो लोग थे मंजूर साहब और जो दूसरा शख्स था इनके साथ, उसने आकर मीडिया के ऊपर अपने इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाए थे। बाकायदा तौर पर जो है इन लोगों के इंटरव्यूज़ चले थे और ये सारे का सारा डाटा जो था वो मौजूद था। लेकिन इतने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम अगर फैसला नहीं कर पाते, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जो फैक्ट्स हैं, लोग खुद माने, हमजा शहबाज साहब खुद माने, सलमान शहबाज साहब खुद माने कि उनके अकाउंट में पैसे आते रहे, लेकिन बाद में वो कहाँ गया ये सारे सबूत। और अभी भी कहा जा रहा है कि सबूत जो है वो नाकाफ़ी हैं और इस वजह से ये जो केस है वो डिसमिस किया जाता है। जबकि अरशद शरीफ साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे उनमें से ये सब कुछ जो है बहुत वाज़े तौर पर ये क्लियर हो चुका था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो फ़ैसला है ये अदालतों ने करना होता है। हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 75 साल की तारीख में करप्शन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का कोई लॉ नहीं बना सके। असम्बली में अपनी मर्जी के बिल तो पास हो जाते हैं, लेकिन असम्बली में आज तक ये बिल ना पेश हुआ और ना ही किसी ने पास करवाने की कोशिश की कि अगर कोई भी असम्बली का अरकाने मेंबर जो है वो करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, फलां जो है वो लॉ है, इस लॉ के मुताबिक जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये तासुर दिया जाता रहा कि पैसे जो हैं वो बिज़नेस के लिए मंगवाए जाते थे और इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिज़नेस को फ़रोग़ दिया जाता था। तो भाई यहाँ पर जो सियासतदान हैं उन्होंने तो एक एक चीज़ का हिसाब देना होता है। उन्होंने तो अपने जो इसासे हैं वो डिक्लेयर करवाने होते हैं कि उनके पास जो पैसे हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं और उनका जो बिज़नेस है वो क्या है। और जो बिज़नेसमैन है इसका जो मामला है ये तो FBI के साथ होता है, FBI जाने और बिज़नेसमैन जाने। और ये भी एक हद होती है कि आप एक हद तक जो है वो पैसे बाहर से जो है वो मंगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो आप पैसे नहीं मंगवा। लेकिन पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।